हीरा वहाँ न खोलिए जिनकी हाथ कठोर, उठ खड़ा मोट को बांधिए फिर निहारिए ठौर। अज्ञानी मूर्खों के सन्मुख अगर हीरा रतन ज्ञान प्रेम का वचन अगर व्यक्त करना चाहेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा वह। ठीक इसी प्रकार हाथ का बहुत बड़ा महत्व है। हाथ से मार भी करते हैं और हाथ से आशीर्वाद भी देते हैं। हाथ से कमा कर के पारिवारिक परवरिश भी करते हैं। तो हाथ की सफाई जब तक हम करेंगे नहीं, आदान प्रदान के माध्यम से, सेवा भाव के द्वारा, और हाथ से ही पूजा आराधना विनती प्रार्थना करते हैं। हाथ का बहुत बड़ा मोल है। इस मोल को हम लोगों को जानने की आवश्यकता और ज़रूरत है। अगर एक बायां हाथ, एक दायां हाथ, बायां हाथ में स्त्री का दर्जा है और दायां में पुरुष का, तो स्त्री पुरुष अगर स्त्री पर प्रताड़ना दे, प्रहार करे, जुल्म ढाए, तो समझ लीजिए कि अपने हाथ को भी ही काट करके गिरा दिया वह बायां हाथ को। और पुरुष, स्त्री अगर पुरुष को प्रताड़ित करने लगे, जीना हराम कर दे, विवश और मोहताज कर दे, तो समझ लीजिए वो अपना दायां हाथ को काट ली वह। तो दोनों हाथे जब नहीं रहेगा तो पूजा किस चीज़ से कीजिएगा, आदान प्रदान किस चीज़ से कीजिएगा आप? उनका हाथ तो कठोर हो गया। ठीक इसी प्रकार हाथ की सफाई और जुबान की सफाई कैसे करेंगे? कमाया कोरा हुआ धन अर्जन से हम किसी को अगर आदान प्रदान अगर करते हैं, सेवा करते हैं, तो हाथ का सफाई होता है, दिल से आशीर्वाद मिलता है, अंतर हृदय दिल द्रवित हो जाता है और प्रेम सहानुभूति श्रद्धा की वर्षा से आत्म तृप्त हो जाता है। एक दुल्हन आई सासू के साथ में। सासू माँ बोली ये महात्मा जी है, संत हैं और पूर्ण संत हैं, जाओ प्रणाम करो। तो दुल्हन प्रणाम की महापुरुषों को। तो महापुरुष बोले संत कि देखो पुत्री, तुम तो प्रणाम की तो हम आशीर्वाद भी दिए, किंतु हमको दान चाहिए, तभी आशीर्वाद सफल होगा तुमको। तुम जिस उद्देश्य से अपने सर को नमन की हो, प्रणाम की हो, वो हम जानते हैं भली भांति। सफल तभी होगा जब तुम अपने अंग में दान दोगे। अब दुल्हन सोचने लगी, सासू माँ भी सोचने लगी कि दान कैसे देंगे। तो महात्मा जी बोले कि देखो इस शरीर के अंदर में 10 दरवाजा है, 9 तो खुला हुआ है, 1 है बंद। तो इसमें से आँख है, नाक है, जुबान है, कान है, हाथ है, हृदय है, पेट है, इतना दूर के अंदर में तो तुम हिस्सा दे सकती हो। सोच लो पहले कहाँ से हिस्सा देना चाहोगी तुम दान। दुल्हन सोच करके बोली कि बाबा हम अपने जुबान को दान दिए, आपका स्थान जुबान में रहा मेरा। बहुत अच्छा बात है।
तो अब तो जुबान से तुमको कोई बुरी बात नहीं बोलना पड़ेगा, किसी की शिकवा गिला प्रताड़ना ऐसी बात तो नहीं बोलना पड़ेगा। अब तो प्रेम से, श्रद्धा, सहानुभूति के साथ में कोयल के समान वचन को व्यक्त करना पुत्री, इसी में तुम्हारा भलाई होगा। तुम 3 कुल की मर्यादा की मालकिन हो, इसको निर्वहन करने का पूर्ण जिम्मेवारी तुम पर है। एक तो सास ससुर का जिम्मेवारी है, कुल की लाज लज्जा बचाने का, मान सम्मान का। एक है समाज का, परिवार का, ताकि नाम का बोधरेशन न फैलने पाए, अबजस घृणा न व्यक्त करना। और एक नए हर का, सम्मान और लाज बचाने की जिम्मेवारी तुमको सौंपा गया है, जिसको निर्वहन करना है तुमको। जब जुबान तुम दान में दी हो, बोला बाबा सही बोले, ये हम सक्षम हैं इस आपके विचारधाराओं को अनुसरण करने हेतु। बोला ठीक है। तो चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, अब पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो भूमि से भरा भरा है पाप, काजल से काली है कलंक, क्रोध अग्नि से तेज है। तो जल से पतला ज्ञान है, कलंक काजल से काली। तो बेटी, अगर तुम किसी को कलंक लगाओगी, कहोगी ससुर मेरा खराब है, हमारा इज्जत लेना चाह रहे हैं, देवर भैंसुर ससुराल पक्ष की लोगों को तुम कलंकित करना चाहोगी बेटी, तो ये कलंक का दाग जो है, कितनों सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, 7 गंगा स्नान कर लो, ये कलंक बेटी धोया नहीं जाएगा। इसको धोने के लिए और सफाई के लिए एक ही मात है, सत बरत में आप हो, अभिशाप क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। एक चोर, सिनकट्टा चोर, सीन तो काट लिया, किंतु सीन में पहले धर मूरी नहीं घुसाता है। सिनकट्टा चोरवा वो पहले पैर घुसा करके देखता है कि कोई जगह हुआ तो नहीं है, इसलिए पैर घुसाता है। काट वो करेगा तो पैर न काटेगा, मूरी तो बच न जाएगा। पैसा का लोभ देखिए कैसा होता, पैर कट जाए लेकिन हमको पैसा चाहिए। हाथ के संबंध में बोले, अब पैर के बारे में बोल रहे हैं। तो सिनकट्टा चोरवा सीन काट करके पैर घुसा करके देखा, तो घरबैया को, गिरी स्वामी को 2 पत्नी था। अब दोनों पत्नी में झंझट मचा, तो रात भर जगले था वह, क्योंकि देखा ये तो पैर मनुष्य का पैर है, सिनकट्टा सीन कटा हुआ देख रहे हैं। दोनों तीनों मिलकर के पकड़ा कसिया के पैर। अब पैर छोड़बे न करे, उधर मूरी छरपटा रहा था। और वे साथी चोरवा सब, सिनकट्टा जो था पैसा बांटने वाला सब, वो सोचा मन में ये पकड़ा गया है, अब अगर इसका सर बच जाएगा तो ये तो सबका नाम बता देगा, सोने इसको गर्दन काट लो। जो साथी सहायक बन करके गए थे चोरी करने के लिए, सीन काटने के लिए, वह घरबैया पकड़ लिया तो वो कहता पैर काट लेंगे। अब बाहर का साथी सब जो था वो सोचा गर्दनें काट लेते हैं, नहीं रहेगा मुंह और न पहचान होगा, और नहीं तो जुबान खोलेंगे। जुबान का महत्व शब्द का कैसा होता है।
अब चोरवा सोच रहा है मन में, देख कौन ऐसा कर्म हम किए, संगत बुरा संगत में पड़ने के कारण घरवैया भी पकड़ लिया और उधर हमारा साथी भी पकड़ लिया। अब तो हमारा जान खतरे में है, अब कैसे बचेगा। तब आर्त भाव से थोड़ा सत्संग का में जो गया था वह साथी संगति के साथ में सत्संग में, सत्यव्रत में आप हो अभिशाप क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो जी गोकाल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। अब हरि गुरु को सुमिरन कर रहे हैं। राखिए लाज हमारे प्रभु गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। जब जब भीर परी संतों पर, जब जब भीर परी संतों पर, आप ही काज संभारी प्रभु राखिए लाज हमारी। हे प्रभु जान बचाइए, दूठो बाल बच्चा है, धर्मपत्नी भी मना कर रही थी ऐसा काम मत कीजिए, पकड़ा जाएगा तो बाल बच्चा का क्या होगा। माता पिता भी मना कर रहे थे, किंतु संगति में पड़ करके हम ऐसा दुराकृत्य कार्य करने में संलग्न हुए हैं। आज हम जान से जा रहा, मेरा पैर भी गर्दन भी, प्रभु बचाइए। उसी में से 2 पत्नी जो थी, एक ठो थी सत्संगनी, वो सत्संग में बराबर जाया करती थी, तो वो सुनी थी कि क्षमा से बड़ा दान कोई दान नहीं होता है। अपने पति देव को कहती है, देखिए हम लोग तो कभी भला का काम तो कभी किए नहीं, बेईमानी हक मार करके भाई भाई से धोखा करके धन जो अर्जन किए हैं, कभी सत्संग भजन भी नहीं किए हैं आप लोग। दूठो बिहो कर लिए। एक काम कीजिए, तो पाप का तो दलदल में हम लोग परिए गए हैं। देखते हैं चोरवा को पाप करने से क्या हाल हो रहा है, और हम लोग पाप का क्षमा कैसे होगा। क्षमा से बड़ा दान कोई नहीं है, दान तो कभी किए नहीं हैं। दान क्षमा कर दीजिए इसको, बेचारा को, बाल बच्चा कलट बिलट जाएगा, क्षमा कर दीजिए। जनानी धर्म पत्नी के बात पर गृह स्वामी तो ठीक ही कह रहा है। तो सलाहकार घर की गृह स्वामिनी होता है। अगर सलाह अगर सही ढंग से अगर नहीं दिया जाए तो भाई भाई माँ बाप में मार काट करवाने में, घर को नरक बनने में, जहन्नम बनने में क्षण की भी देर नहीं लगेगा। सलाह सत्संग का महिमा कैसा होता है। क्षमा कर दिया, छोड़ दिया, चोरवा निकला, सब साथी के साथ भागा। अब दूसरा दिन से वो संगति, आओ ना जी, आओ ना, नहीं जाएंगे, तुम्हें ना गर्दन काटने के लिए सोच रहे थे, कैसा साथी हो। इसलिए कहा कबीर खरा बाजार में सबकी मांगो खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।